नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है बहुपद। कक्षा 9वीं के पहले चैप्टर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे हम, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। बात करते हैं कि बहुपद क्या होता है। देखिए, बहुपद वे बीजीय व्यंजक होते हैं, उसकी डेफिनेशन यदि कहें, जिनमें चरों की घात जो होती है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। इनमें चर भी होते हैं, अचर भी होते हैं, ये सभी होते हैं, लेकिन जो चरों की घात होती है वो एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है कि x की शक्ति, मान चलिए x चर है, तो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगा, 4, 5 ये हो सकते हैं। माइनस में नहीं हो सकते या फिर परिमेय संख्या नहीं हो सकती। जैसे कि हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर लिखी है उसकी डेफिनेशन कि वे बीजीय व्यंजक जिनमें चरों की घात पूर्ण संख्याएं हैं बहुपद कहलाते हैं। जैसे हमने मान लिया कि पी एक्स क्या है, ए एन एक्स की पावर एन, यानी ए एन जो है वो अचर है, एक्स की शक्ति एन प्लस ए एन माइनस वन, एक्स की शक्ति एन माइनस वन एंड सो ऑन, ए वन एक्स प्लस ए जीरो। यहाँ सबसे बड़ी घात जो है वो एन है, तो ये एन घात का एक बहुपद हो गया। और ये जो चर हैं ये सारे के सारे अचर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बहुपदों में भी किस तरह के बहुपद आते हैं। पहला है एक पदी बहुपद। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, एक पदी यानी जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो वो एक पदी। जैसे कि हम कह सकते हैं x की शक्ति 2, 9, 5x, केवल एक पद है। दूसरा आता है द्विपदी। द्विपदी यानी ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो। नाम से पता लग रहा है द्विपदी यानी दो पद हो। द्विपदी मतलब जैसे दो पद हो गए, एक x जमा 3, x और 3, एक्स स्क्वेयर जमा 2x, यानी कि दो पद हो गए आदि। तीसरी डेफिनेशन है त्रिपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, जैसे x जमा वाई जमा 3, तीन पद जोड़े हुए हैं, एक्स स्क्वेयर जमा 2x जमा 5, 3x जमा वाई स्क्वेयर जमा जेड। ये तीन पद होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं रैखिक बहुपद की। अब बात आती है उसकी शक्तियों के बेस पर किस तरह के बहुपद होते हैं। पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात जो है वो एक होगी, केवल एक घात। जैसे x जमा 3, वाई जमा 2, ये जो घात हैं वो, ये जो चर हैं, ठीक है, x भी हो सकता है इसमें, ये जो है ये रैखिक बहुपद है। फिर दूसरा है द्विघाती बहुपद, यानी ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो, 2 हो। जैसे हम कह सकते हैं एक्स स्क्वेयर जमा एक्स जमा 2 या फिर एक्स स्क्वेयर जमा 3। अब इसके अंदर पदों का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ जो चर की घात है वो 2 होनी चाहिए बस। इसके बाद है त्रिघाती बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो, 3 हो। जैसे हम कह सकते हैं एक्स की शक्ति 3 जमा 3 या फिर x की शक्ति 3 जमा 3x जमा 2। तो ये जो बहुपद होंगे ये कौन से होंगे, त्रिघाती बहुपद होंगे। चलिए हम आगे करते हैं, बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली 2.1 पर। बड़ी आसान सी प्रश्नावली है, बेसिक प्रश्नावली है, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो करते हैं, निम्न में से कौन से एक चर में बहुपद है और कौन से नहीं है। देखिए, पहला है, मैं कुछ एक करवा रहा हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा, कि 4x² माइनस 3x जमा 7। क्या कहा है, एक चर में यानी चर एक होना चाहिए और बहुपद यानी कि जो शक्ति है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखिए, ये एक चर में बहुपद होगा, क्यों, क्योंकि x की शक्ति 2 है, x की शक्ति 1 है और जहाँ कुछ नहीं वहाँ x की शक्ति 0। दूसरी बात, एक चर है x है, तो ये एक चर में बहुपद हो जाएगा। ये दूसरा पार्ट है इसका, 3 वर्गमूल 3 t, तीसरा पार्ट है जो 3 वर्गमूल t जमा t वर्गमूल 2। देखिए, वर्गमूल का मतलब है शक्ति 1/2, तो इसका मतलब ये क्या है, शक्ति पूर्ण संख्या नहीं है। जब पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या होगा, ये बहुपद की घात बहुपद नहीं होगा। जो चौथा पार्ट है इसका, y जमा 2/y। देखिए, जब नीचे आ जाए हर में तो भी वो बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि y की शक्ति 1 है नीचे, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, जो कि पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। जो पांचवा पार्ट है, देखिए यहाँ x की शक्ति 10 जमा y की शक्ति 3 जमा t की शक्ति 50 है। यहाँ शक्तियाँ तो पूर्ण संख्या हैं, परंतु जो चर हैं वो 3 हैं, लेकिन पूछा क्या था कि एक चर में, इसलिए ये एक चर में बहुपद
नहीं है। उसके बाद हमें लिखना है गुणांक। ये आसान क्वेश्चन है सिर्फ। देखिए क्या कर रहे हैं, 2 जमा एक्स स्क्वेयर जमा एक्स स्क्वेयर का गुणांक लिखना है, यानी एक्स स्क्वेयर के साथ में आगे जो गुना में है। अब देखिए 2 जमा एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ नहीं है और जिसके साथ कुछ नहीं है यानी वो 1 है, तो यहाँ एक्स स्क्वेयर का गुणांक कितना आ जाएगा 1। अगला है वर्गमूल 2x माइनस 1। अब यदि देखा जाए यहाँ एक्स स्क्वेयर का पद ही नहीं है और जहाँ पद ना हो एक्स स्क्वेयर का वहाँ गुणांक क्या होगा 0। तीसरा क्वेश्चन करते हैं कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दो। देखिए 35 घात का द्विपद यानी 2 पद होने चाहिए, तो पहले हम 2 पद लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया x जमा 5, फिर उसने कहा है 35, यानी x की जो चर है उसकी शक्ति कितनी होनी चाहिए 35 होनी चाहिए। या ऐसे भी लिख सकते हैं y की शक्ति 35 जमा 5y, यानी इस तरह से हम कितने भी इसके द्विपद लिख सकते हैं। फिर कह रहे हैं 100 घात का एक पद, यानी एक ही पद होना चाहिए, तो चर होगा मान चलिए x, उसकी घात कितनी होगी 100। या ऐसे लिख सकते हो 2x की शक्ति 100, या फिर ये भी लिख सकते हैं y की शक्ति 100। इस तरह से एक ही पद, तो कोई भी एक इनमें से लिख सकते हैं। अगला है निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है हमें। घात का मतलब क्या है कि x की सबसे बड़ी शक्ति। अब देखिए सबसे बड़ी शक्ति यहाँ 5x की शक्ति 3, 4x की शक्ति 2, 7x की शक्ति 1, तो सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है 3, यानी घात कितनी हो गई यहाँ पर 3। इसी तरह यहाँ तो y चर एक ही है, तो y की शक्ति कितनी हो जाएगी 2। अगले में t की शक्ति कुछ नहीं है तो उसकी शक्ति 1। चौथा पार्ट अब जैसे देखें 3। अब देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ चर ना हो वहाँ घात जो होगी वो क्या होगी 0। चलिए बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। हमें इसमें बताना है कि बताइए कि निम्न बहुपदों में से कौन कौन रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। हमने परिभाषा की थी कि जिसमें चर की शक्ति 2 हो वो द्विघाती, 3 हो त्रिघाती और 1 हो तो रैखिक। तो अब देखिए यहाँ पर चर की शक्ति जो है वो कितनी है, x की शक्ति 2 और x की शक्ति 1, यानी अधिकतम घात जो है वो कितनी है 1 है, 2 है सॉरी। और जब 2 हो तो इसको बोलते हैं द्विघाती। इसी तरह अगले में x की शक्ति कितनी है 3, तो इसको क्या बोल देंगे त्रिघाती। तीसरा और चौथा पार्ट आप खुद करेंगे। चौथा जो पार्ट है तीसरा आप करेंगे, चौथे पार्ट में 1 जमा x, यानी x की शक्ति कितनी है 1, 1 के लिए क्या होगा वो रैखिक। तो इस प्रकार से आप इसके सभी पार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।